सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के करीब 10:30 हो रहे हैं और आज के दिन की शुरुआत काफ़ी लेट से कर रहा हूं क्योंकि वीडियो एडिटिंग और घर का काफ़ी काम बचा हुआ था। तो अभी मुझे जाना है ऊखीमठ। तो चलिए आज के सफ़र की शुरुआत करते हैं। वैसे ना रात के टाइम पे ये वाला एरिया काफ़ी अंधेरा रहता है, लेकिन कल यहाँ पे ये सोलर पैनल लग जाने से ना काफ़ी उजाला हो रहा था और आने जाने में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी कल। हर मौसम में पहाड़ों के अलग अलग रंग। आजकल देखिए गेहूं के खेत कितने पीले हो गए हैं। कुछ दिनों में कटाई होगी तो फिर ये खेत पूरे साफ हो जाएंगे, फिर उसके बाद हरियाली बढ़नी शुरू हो जाएगी। अभी सुबह के टाइम मुंसरा मार्केट में काफ़ी चहल पहल रहती है और स्कूल खुल जाने से ना फिर और भी चहल पहल बढ़ जाती है। तो ऊखीमठ मार्केट जाने से पहले मुझे राहुल भाई की दुकान पर जाना पड़ेगा मिरर लगवाने के लिए, फिर मैं बाइक अच्छे से चला पाऊंगा, मतलब कि कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। देखते हैं अगर मिरर यहाँ पे मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, फिर नहीं तो ऊखीमठ ही जाना पड़ेगा। चलो जी, यहाँ पे बाइक में मिरर भी लगा दिए हैं तो अब बाइक सही लग रही है। तो अब इसके बाद निकलते हैं ऊखीमठ के लिए, ठीक है फिर। तो अभी ना बाइक चलाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मतलब पीछे दिखाई दे रहा है कि कौन आ रहा है क्या आ रहा है। बाकी पापा जी के पास स्कूटी की चाबी देनी है। प्रणाम जरा भाई हैं लगा और अब जरा ना बाइक चलाने में सही लग रहा है बना वैसे चला। ठीक था भाई वो ऐसे। तो चलो जी, यहाँ तक बुआ जी को लिफ्ट दी और वो ऊपर गांव में कुछ फंक्शन है वहाँ जा रही हैं। जैसे मैं यहाँ पे पहुँचा तो अजीब सी स्मेल आ रही है, जैसे कुछ पूरा जंगल जल गया होगा। अरे बाप रे, कितना भयंकर जला हुआ है यहाँ। मतलब कल लगी थी यहाँ आग, मतलब जब तक पूरा जला नहीं तब तक आग बुझेगी नहीं। तो ऐसे होता है भाई। अभी भी हल्का हल्का धुआं दिखाई दे रहा है दूर दूर कहीं। अरे रे देखो पूरा जंगल जल गया, मतलब जितने जानवर रहे होंगे ना सारे जल गए हैं। पता नहीं लोग कब सुधरेंगे जो जंगलों में आग लगाते हैं। अब दो टाइप के लोग रहते हैं, एक तो ये रहते हैं कि यहाँ हरी घास आएगी तो अगले साल वो काम आएगी। तो आप ये भी सोचिए ना कि यहाँ कितने जंगली जानवर मरे होंगे इस आग में, और उससे ना जो पारिस्थितिकी तंत्र है कितना बिगड़ जाएगा। यहाँ भी पूरा जल गया है पूरा, मतलब रोड तक टच हो रखी है आग। अब इससे ऊपर इसलिए नहीं गई क्योंकि बीच में रोड आ गई, अगर बीच में ये वाली घास होती ना तो ऊपर भी चले जाती है आगे। और कुछ दिनों में ना उत्तराखंड के चारों धामों की यात्रा खुल जाएगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप पहाड़ों में आए ना, तो जैसे ऊपर पहाड़ में जैसे आग लगी तो पत्थर गिरते हैं, तो ऐसी जगहों पे बिल्कुल ना चलें, रुक जाएं कुछ टाइम के लिए जब तक आग बुझ नहीं जाती। क्योंकि अगर ऐसे में जाएंगे तो पत्थर गिरेंगे तो उसमें खतरा तो बना रहता है हर टाइम। ऊखीमठ मार्केट में आके सबसे पहला काम मेरा है PNB बैंक में जाके अपना एक खाता है श्रीनगर गढ़वाल में, वो ट्रांसफ़र करवाना है ऊखीमठ। और पहुंच चुका हूं PNB बैंक के पास में और यहाँ पे हमको दिखा ला प्रणाम ठीक ठाक बड़े मतलब कहते हो ना। तो PNB के काम से पहले ज़रा स्टेट बैंक में चले जाता हूँ। वहाँ कुछ दिन पहले मैंने ATM दिया था अप्लाई करने के लिए, पूछता हूँ कि क्या है उसका। अरे यहाँ पे दीदी लोगों की गाड़ी, प्रियंका योगी तिवारी, ये कहाँ से आए हैं। ठीक था, मैं मिल रहा था देखना रहता। तो चलो जी, जो ATM है वो बोला घर तक पहुंच जाएगा। और अब यहाँ पे गाड़ी लगी है तो शायद अब मैं आगे जा नहीं पाऊँगा। तो यहाँ पे गाड़ी से कुछ सामान उतर रहा है, तब तक मैं अपने और काम निपटा देता हूँ क्योंकि बाइक आगे लाने के लिए जगह भी नहीं है यहाँ। और मुझे अगला काम है PNB बैंक में। तो चलो जी, PNB बैंक का काम भी निपट चुका है। बाकी अब मुझे अपने लिए कुछ सामान ख़रीदना है। सबसे पहले तो मुझे शूज़ लेने हैं, तो यहाँ से नीचे को जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं शूज़ लेने के लिए आया था, लेकिन अपने लिए सैंडल ले आया। लेकिन यहाँ पे मैंने बाइक पार्क करी, ऊपर से पता नहीं क्या चिपचिपा सा गिरा बाइक में। अभी कपड़ों पे लगेगा, इसमें कुछ बिछाना पड़ेगा। अभी देखो स्कूली बच्चों को मतलब कि थोड़ा सावधानी से चलना ही पड़ता है। और एक बार ना बहुत पहले जब मैं बाइक सीख रहा था तो बाइक के सामने एक छोटा सा स्कूली बच्चा आ गया था, उस पर टच हुई बाइक, वो नीचे से गिरा धड़ाम। वो तो बिल्कुल कम स्पीड पे था, 5-6 की स्पीड पे। प्रणाम सब्सक्राइबर थी वही छोटी यार भाई, कितने पढ़ रहे स्कूल में? 6 में काक दी। अच्छा ठीक। और मुझे ना SBI से कुछ पैसे भी निकालने थे। तो यहाँ पे SBI के ATM में हो गया कैश ख़त्म, तो मेरा तो काम हो नहीं पाएगा। अब निकल पड़ते हैं घर की ओर। और ये है प्रीति जी। अमेरिका से कुछ अमाउंट आई थी मेरे पास, जो कि किसी स्पेशल पर्सन के लिए आई थी, कि मतलब उन्होंने वीडियो में देखा हुआ उनको, लेकिन मैं दे नहीं पा रहा हूँ अभी अपने काम में बिजी होने के कारण। और साथ साथ अभी देख सकते हैं जैसे कि ATM में गया कैश ही नहीं निकला। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी लोगों के जो पैसे हैं उनको देने की। हाँ मंगोली में तो है। मैंने स्कूली बच्चों को लिफ्ट दे दी है जो कि मंगोली गांव से हैं।
और मंगोली गांव तो मेरा ननिहाल भी है। तो पहाड़ों में स्कूल बस की सुविधा तो रहती है नहीं, तो जो छोटे बच्चे हैं वो इतनी धूप में पैदल जाते हैं अपने घरों के लिए। ये हम पहुंच चुके हैं मंगोली चारी में, तो इनको यहीं तक आना है। तो वीडियो देखते दिन तो ये छोटे बच्चे भी अपनी वीडियोस देखते हैं, तो अच्छा लगा उनको लिफ्ट देके। और ना जब हम स्कूल जाते थे हमें पता है ना कितनी धूप होती है, ऐसी तेज़ धूप में पैदल जाना, पीठ पे कॉपी किताब का बैग, वो टाइम भी कुछ अलग ही रहता है। उस टाइम लगता है कोई गाड़ी वाला थोड़ा सा लिफ्ट दे दे। हम भी बहुत बार आते थे, और हम बस में आते थे तो मनसुना से अपने घर तक ना कभी 1 रुपये 2 रुपये किराए में भी आए हैं। हेलो, दिन के टाइम में पहाड़ों में भी बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है, और सुबह शाम ना मौसम ठीक ठाक ही है। आग लगने की वजह से धुआं हो गया है, जिस वजह से अजीब सा माहौल बना हुआ है। और घर पे पहुंचते ही यहाँ पे देखिए, जो कल गेहूं हम कूट रहे थे उनको अलग कर दिया है, और यहाँ पे गेहूं सुखाने के लिए रख दिए हैं। बस इतने से गेहूं हुए कल की उन पूलियों पे, और जो पीछे का जो घास बच गया है, और ये अब गाय बैल को देने के काम आएगा। शाम के करीब 5 बजने वाले हैं, और ये चाय का टाइम है अभी। और आपको एक बचपन की याद दिला देता हूँ। आप में से जो भी पहाड़ी होंगे उन्होंने बचपन में ये काम ज़रूर किया होगा गेहूं के टाइम पे। अब चाय पीते टाइम गेहूं के जो ये पीछे के डंठल बच जाते हैं, इनको हम ऐसे निकालते थे और इनसे स्ट्रॉ बनाते थे। हवाएं भी चलने लगी हैं और ये स्ट्रॉ बन के तैयार हो गया है। बस पीछे का जो डंठल है गेहूँ का वो निकाल दिया है। अब इसको चाय में ऐसे डुबोएंगे। बचपन याद आ गया। आपने भी ज़रूर करा होगा बचपन में ये सब चीज़ें। और ऐसे ना इससे फूकते भी थे, और चाय में बुलबुले से बनाते थे, गुड़ 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 आवाज़ आती थी। और अभी पापा जी ना यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं अपने कपड़ों पे, और नए वाले घर के लिए अभी एक प्रेस भी लेनी है, जो कि अगली बार जब मैं देहरादून जाऊँगा तो वहाँ से ले लूँगा। और यहाँ खोले में जो चींटियाँ हैं ना, वो गेहूं के दानों को ना अपने बिलों में ले जा रही हैं। बाकी पापा जी जैसे ही प्रेस करने के हुए लाइट चले गई। तो तैयारी हो चुकी है गिरिया जाने की, और आज यहाँ से हम ना एक जूस का डब्बा भी ले जा रहे हैं, जो जूस हम मनसुना से ले गए थे माल्टे का बनवा के। मम्मी पापा आएंगे स्कूटी से, तो अच्छी बात है कि हम पे वाहन है। अगर नहीं होते तो हमको डेली इतना पैदल आना जाना पड़ता है। सनसेट के टाइम की जो ये लालिमा रहती है ना, काफ़ी गजब की दिखाई देती है। मन करता है बस इसको देखते जाएं देखते जाएं। और आज भी देखिए ऊपर बस्ती गांव के पीछे गड़गू वाली धार पे भयंकर आग लगाई गई है। पता नहीं किसने लगाई वहाँ भी आग। ऊपर बढ़ते हुए यहाँ पे अपने छोटे छोटे व्यूअर हला आती है। क्या नांग हुए हैं ये क्या लिखा ना, हाँ बाय बाय। पीछे जो पक्षी की आवाज़ आ रही है ना, कितनी प्यारी लग रही है। मतलब गजब का माहौल बन रहा है गाँव का। बंदरों का आतंक अब क्या ही बोलें पहाड़ों में, इसीलिए ना गाँव में ड्यूटी लगी रहती है हर दिन हर परिवार से, कि गांव में बंदर भगाने की, जिससे कि गांव की जो फसलें हैं, जो खेत हैं, जो साग सब्जियां हैं, वो सुरक्षित रह सके बंदरों के आतंक से।